सरकार तो ठाकरे की चली गई, लेकिन असली झटका तो सुप्रिया सुले को लगा है। जानते हैं कैसे? महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष के केंद्र में शिवसेना है। शिवसेना पूरी तरह बिखर चुकी है। ठाकरे सरकार चली गई है, लेकिन इसका झटका सिर्फ शिवसेना या उद्धव ठाकरे को नहीं बैठा, बल्कि सुप्रिया सुले को भी बड़ा झटका बैठा है। आइए समझते हैं आखिर क्या है बीजेपी का प्लान। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में सत्ता संघर्ष की सुनवाई 1 अगस्त तक के लिए टाल दी है। ठाकरे सरकार के गिरने से शिवसेना को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पार्टी का संपूर्ण विभाजन हुआ है। लेकिन अगर सही गणना देखें तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को कड़ी चोट लगी है। मौजूदा हालात के हिसाब से राजनीतिक समीकरणों पर नजर डालें तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सुप्रिया सुले के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बारामती में पवार के वर्चस्व को बड़ा झटका लगने की पूरी संभावना है। सुप्रिया सुले लोकसभा में बारामती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। बारामती लोकसभा क्षेत्र बारामती शहर, दौंड, इंदापुर, पुरंदर, खड़कवासला और भोर विधानसभा क्षेत्र बनता है। 2014 में सुप्रिया सुले ने लोकसभा चुनाव में 50,000 के अंतर से जीत हासिल की थी। 2019 में सुप्रिया सुले ने लगभग 1 लाख वोटों के अंतर से अपनी जीत का जश्न मनाया। 2019 में सुले की टक्कर बीजेपी की कंचन कुल से थी। बारामती सिटी से सुप्रिया सुले को सबसे ज़्यादा वोट मिले। इसके बाद सुले को इंदापुर, भोर और पुरंदर इलाकों से प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन वे दौंड और खड़कवासला में पीछे रही। अब 2019 के बाद राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। इंदापुर सीट से कांग्रेस नेता हर्षवर्धन पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2019 में सुप्रिया सुले की जीत में हर्षवर्धन की अहम भूमिका थी, लेकिन अब वे बीजेपी में है। वहीं पुरंदर में विजय शिवतारे ने शिंदे समूह का समर्थन किया है। हालांकि विजय शिवतारे संजय जगताप के खिलाफ पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में पवार परिवार की पकड़ कमजोर हुई है। विजय शिवतारे को देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता है, इसलिए फडणवीस खुद भी भविष्य में इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। दौंड में भी सुप्रिया सुले की पकड़ कमजोर हुई है। राहुल कुल 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से जीत चुके हैं। यह भी भविष्यवाणी की गई है कि शिंदे समूह के विद्रोह के बाद बनी नई सरकार में उन्हें मंत्री पद मिल सकता है, ताकि इस निर्वाचन क्षेत्र में और ताकत दी जा सके। भोर में भी देखा गया है कि सारे समीकरण राष्ट्रवादी के खिलाफ जा रहे हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र से सुले को बहुत ही कम वोट मिले थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस विधायक संग्राम थोपटे का पूरा समर्थन था। अब चर्चा है कि संग्राम थोपटे भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से खफा है। जब नाना पटोले ने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो संग्राम थोपटे का नाम सबसे आगे था, लेकिन कहा जाता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो सका। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए यह तय है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पवार परिवार के लिए बारामती को अपने हाथ में रखना आसान नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक बयान भी काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने पवार परिवार की आलोचना करते हुए कहा था, ए से अमेठी और बी से बारामती। यानी कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले अमेठी में बीजेपी ने जिस तरह से धक्का दिया, बस उसी तरह बीजेपी बारामती में पवार का दबदबा कम करना चाहती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।